संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। नवाचार्य पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की। शंका समाधान प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक 108 रथ प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री मौन सागर जी मुनि सागर जी मुक्ति सागर जी महामुनि राज की। मुनि संघ की। बंधुओं, धर्म नगरी मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर जैन कॉलोनी नैमी नगर, जिसे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, त्रिदिवसीय पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज का। आज हम सभी यहाँ पर पूज्य श्री के सानिध्य में शंका समाधान की पावन बेला में आप सभी एकत्रित हुए हैं। इस पावन बेला में पारस चैनल, प्रमाण कैप, जिनवाणी चैनल के माध्यम से दूर देशों में देख व सुन रहे सभी भक्तों की तरफ से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में बैठे सभी भक्तों की तरफ से हम सभी पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हाथों को जोड़ें और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीष प्राप्त हुआ। साथ ही शंका समाधान के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के निवेदन पूज्य श्री से करूं, उसके पूर्व हमारे बीच सादर आमंत्रित करता हूं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं और जिन्होंने पूज्य श्री के सानिध्य में कुछ ही वर्ष पहले एक जिनालय का निर्माण किया धनबाद नगरी में और सौधर्मेंद्र बने और अपने द्रव्य से उस पूरे पंचकल्याणक को रचाया। ऐसे संजय जी गोधा जो हमारे बीच हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं कुशल राज जी जैन, आदरणीय इंदर जी सेठी और भी जो हमारे कमेटी के पदाधिकारी हैं जैन कॉलोनी के, वो सभी भी यहाँ पर उपस्थित हों और इनका सम्मान करें। आप सभी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना करें। आइएगा, अधिक समय न लेते हुए मैं पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूं, हे गुरुवर आज के शंका समाधान के कार्य को संपन्न करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस नेमी नजर के भाग्य जाग गए और यहाँ यह शंका समाधान गुरु आज्ञा से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न के लिए सुनीता अनिल जैन, सिद्धार्थ नगर, जिनका हम नाम पुकारें वे खड़े हो जाएं तुरंत ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। माइक मैन भी अलर्ट रहे। कौन है? सुनीता, हाथ ऊंचा कर दें। सुनीता अनिल जैन यहाँ पर यदि उपस्थित हो। और उसके बाद में तैयार रहेंगी दिगंबर जैन, महासमिति महिला इकाई नेमी नगर जूनियर। नमस्ते गुरुदेव। हाँ महाराज जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या है और इसको हमको आध्यात्मिक स्तर पर कैसे जोड़ना है इससे? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या मैनिफेस्टेशन का जो सिद्धांत है, ये हमारा पुरातन सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वाले ये कहते हैं थॉट बिकम्स थिंग्स। हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारी परंपरा कहती है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। अंतर कुछ नहीं, अंतर केवल भाषा का है। पर आप लोग हैं, आप लोगों को हिंदी कम समझ में आती है, अंग्रेजी में ज़्यादा समझ लेते हैं। बस मैं आप सबसे कहता हूँ, आप हिंदी में समझना सीख जाएं तो सारी झंझट ही ख़त्म हो जाए। और जहाँ उलझन आती वहाँ कहना पड़ता हिंदी में समझाएं क्या, है ना। तो हम लोग हिंदी में समझना शुरू करें। ये हमारी मूलभूत संस्कृति, ये भावना योग।
हमारा भावना योग हमें ये बताता है कि हम जैसी भावनाएं भाते हैं हमारा समग्र जीवन वैसा होता है। तो हम जैसा होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम प्रतिपल केवल उसकी धुन लगाएं, उसी के बारे में देखें, उसी के बारे में सुने, उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बोले और केवल उसी को महसूस करने का प्रयास करें। यदि ये सब चीज़ें हमने कर लिया तो सब चीज़ें अपने आप घटित हो जाएगी। तो मैं तो आप लोगों से कहूँगा केवल आप भावना योग करना शुरू कर दीजिए, सब बातें आप घटित हो जाएगी। नमस्ते। नेमीनगर जूनियर महिला मंडल एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी बढ़ियात्या, जैन कॉलोनी, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में वर्तमान में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ती जा रही है। मंडल, समितियां, किटी क्लब, संस्कृति भी बढ़ रही है। दिखावा और महिलाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा भी इस अनुपात में बढ़ती जा रही है। महिलाओं में लीडरशिप खूब होने लगी है। ऐसे में मान कषाय भी बहुत होता जा रहा है, मन अशांत होता है। क्या किया जाए कि वर्तमान के साथ संतुष्टि पूर्वक समायोजन संभव हो और हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में न बने और धार्मिक सामाजिक आयोजन में हम शांत भाव से सहभागिता कर सके। देखिए, सब सहज स्वाभाविक है। जब आप भागीदारी करेंगे तो चीज़ें आएगी, अच्छाइयाँ भी आती है, बुराइयाँ भी आती है। महिलाओं की ये भागीदारी प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और महिलाएं यदि इस तरह से भागीदार होंगी तो हमारी समाज की आधी शक्ति तो अपने आप लग जाएगी। इसलिए ऐसा होना मेरी नज़र में अच्छा है, बल्कि होना ही चाहिए। लेकिन जो बातें आपने कही कि इसके साथ प्रतिस्पर्धा, आपस में ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं, ये जो उत्पन्न हो रही, इनसे हम बचें ताकि हतोत्साहित ना हो सके और अपनी सारी शक्ति को रचनात्मक दिशा दे सके। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है, वह यह है कि इन सब चीज़ों के साथ आध्यात्मिक चेतना का विकास करें। हम धार्मिक सामाजिक क्रियाओं में कितनी भी भागीदारी क्यों न करें, जब तक हमारे अंतर में आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होती तब तक न हम सच्चे अर्थों में धर्म कर पाते हैं, न ही समाज सेवा। अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता आएगी तो ये दुर्बलता आएगी नहीं, क्योंकि तब आपके सामने एक ही बात समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कर्तृत्व का अहंकार तभी तक आता है जब तक हम केवल ऊपरी दृष्टि से काम करते हैं। जब आध्यात्मिकता आत्मसात हो जाती है तो कर्तृत्व छूट जाता है, कर्तव्य की भावना अंदर से हिलोर मारना शुरू कर देती है और जहाँ कर्तव्य भावना है, सच्चे अर्थों में वही धर्म है, वही सेवा है और वैसी जगह में इस तरह की बुराइयाँ रंच मात्र हावी नहीं होती। तो अध्यात्म को आत्मसात कीजिए, उससे आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान होगा और भेद विज्ञान होने के परिणाम स्वरूप हर पल लगेगा कि किस वजह से कर्म बंधते हैं, कैसे बंधते हैं। ये आपके जीवन में अतिरिक्त सावधानी प्रकट करेगा जो जीवन को बेहतर बनाने का आधार भी बनेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती किरण जी बढ़ियात्या, जैन कॉलोनी, इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी। हेलो, या पहले पुरुष वर्ग में भी ले लें। यहाँ मंचासीन की एक गुमास्ता नगर कमेटी, गुमास्ता नगर से संपूर्ण कमेटी एक प्रश्न करेगी। पहले इकट्ठे हो जाओ। हाँ, मंचासीन साधु परमेष्टि के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 इच्छा जी चलक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो मील का पत्थर हमें ये पता कराता है कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। क्या कोई ऐसा पैमाना है कि ये हमें पता लग सके कि हमारा मोक्ष मार्ग कितनी दूर है? नमस्ते महाराज।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे आगमों में ऐसा पैमाना भी निर्धारित किया है और मोक्ष मार्ग के पैमाने को दर्शाने वाला ही गुणस्थान है। गुणस्थानों के आधार पर हम अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं, अपने उत्थान पतन का अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि ये साधारण व्यक्तियों के ज्ञान का विषय नहीं है। इसे दिव्य ज्ञानी ही जान सकते हैं। तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान में चीज़ें आ सके, वो बात हम सबके बस की नहीं। पर हम अपनी कितनी प्रगति की, हमने कितनी प्रगति की या हम कितने पीछे रहे, उसको जानना है। तो उसके स्थूल आकलन का एक ही आधार है, हम अपना अंतर विश्लेषण कर अपने परिणामों को देखने की कोशिश करें। मेरी कसाएँ कितनी मंद है अथवा कसाएँ कितनी तीव्र है। कसाएँ यदि तीव्र है तो समझना हम अभी बहुत पीछे हैं, और कसाएँ यदि मंद है तो समझना कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, गुमास्ता नगर कमेटी से मनोज जी बाटलीवाल वो प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी दिगंबर जैन महिला संगठन सुदामा नगर। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कमेटी वाले सब आए थे, लेकिन वो आगमन के बाद में फिर लौट हाँ, गए। सवाल कर लीजिए। हाँ जी, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि पंच कल्याणक महोत्सव की बहुत तैयारी चल रही है और पात्र भी उसके बन चुके हैं। तो गुरुदेव मैं बस ये चाहता हूँ कि पंच कल्याणक का विशेष महत्व क्या है, और जो पात्र नहीं बने हैं वो भी इसका लाभ किस तरह लें ताकि उनका पुण्यार्जन हो सके। देखिए, पंच कल्याणक के महत्व पर प्रकाश डालने की मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि पंच कल्याणक का क्या महत्व है। मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि अन्य जितनी भी आराधना है, उस आराधना में हम भगवान की आराधना करते हैं, और पंच कल्याणक एक ऐसी आराधना है जिससे हम भगवान बनाते हैं। क्या बोल रहा हूँ? जिस आराधना से हम भगवान की आराधना करें और जिस आराधना से हम भगवान को प्रकट करें, दोनों की महिमा का अंतर आप सब समझ रहे हैं। निश्चित जब कभी भी ऐसे अवसर आते हैं तो आप सब लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। इंदौर वालों का ये सौभाग्य है कि अनायास ये योग भी बन गया। चातुर्मास के साथ साथ ये भव्य पंच कल्याणक, यद्यपि वो पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र में, हम शायद अभी पश्चिम में हैं, हाँ दक्षिण में है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और दूरी तो भीतर की होती है, बाहर की नहीं। आप सबको भी उसमें अपनी सहभागिता देनी और देते ही रहें। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेमी नगर, जिसे जैन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, बहुत दिनों से नाम सुनते थे। यहाँ के कतिपय लोग बार बार आकर के निवेदन करते थे, आपके लोहाड़िया जी, इंदर जी, ये टीका वाले दादाजी का नाम मुझे नहीं मालूम, हाँ, कुशल राज जी, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं इस कॉलोनी के जो अभी इंदौर में आने के लिए नहीं, सम्मेद शिखर जी से ही लगे रहे हैं और बार बार इंदौर आने की बात करते हैं। और इंदौर आने के बाद तो इस इलाका का हर व्यक्ति रोज निवेदन करता, और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर चेहरे मुझे मोहता बाग में, मोहता भवन में प्रायः रोज दिखे हैं। निश्चित ये आप सबकी धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति है। और आज यहाँ आने का योग बना
आप लोगों के पुण्य के उछाल से। नमोस्तु। और ये भी बताऊं, आना तो मुझे कल सुबह था, शंका समाधान तो बोनस में मिल गया। नमोस्तु। और मैं आप लोगों की उपस्थिति देख रहा हूँ, ये बता रहा है कि आप लोगों की प्यास कितनी प्रगाढ़ है। बहुत दिन से आप लोग लगे रहे, समय जितना हम लोगों के पास स्पेयर दिखा, आप सबको पता आगे पंचकल्याणक है, 2 तारीख से पंचकल्याणक है, तो आपको भी पता है कि इस समय गाड़ी कितनी रुक सकती है। मुझसे जब ये लोग कह रहे थे कि महाराज थोड़ा ज़्यादा समय, तो हमने कहा फिर रुकते हैं, जब समय होगा तब आएंगे। अरे महाराज आप तो चलो, बात का क्या ठिकाना, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है। और बिल्कुल मैं आप सबसे यही संदेश देना चाहूँगा, धर्म के कार्य का कभी भी प्रसंग आए, बात के विषय में बिल्कुल मत सोचना, जो मिल जाए वही अच्छा है। अभी तो मिले ही, बाद में जो मिलना होगा वो हम फिर देखेंगे। निश्चित आप लोगों ने भावना भाई है, और ये पूरी कॉलोनी दिगंबर जैन परिवार की कॉलोनी है। मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में इस तरह की कॉलोनियाँ बहुत थोड़ी है, और ये बहुत प्राचीन कॉलोनी, यहाँ आकर के मन बहुत प्रसन्न हुआ है, प्रमुदित हुआ है। आगे भी आप लोगों की ऐसी ही भागीदारी बनी रहनी चाहिए, रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी को आशीर्वाद। जयकारा गुरुदेव का। दिगंबर जैन महिला संगठन सुदामा नगर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर नेमीचंद जी जैन नेमी नगर तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में शतत नमन करते हुए मंचासीन सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह से दूध, दही, छाछ, माखन और घी एक ही परिवार, एक ही कुल के होते हुए भी सबकी कीमत, गुण, पहचान अलग अलग है, ठीक इसी तरह से एक ही परिवार के बहुत से सदस्य रहते हैं, पर सबकी समृद्धि, बुद्धि, कांति और गुण अलग अलग होते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि इसमें उनका कर्म काम करता है या पुरुषार्थ? बहुत अच्छा सवाल। दूध, दही, मक्खन और घी की गुणवत्ता अलग अलग है, गुणधर्म अलग अलग। वैसे ही एक ही परिवार में रहने वाले अलग अलग लोगों का अलग अलग गुणधर्म रह जाता है। आपने पूछा है कि इसके पीछे मूल कारण क्या है, पुण्य या बाहर का परिवेश? परिवार को मत रखो, परिवार पे ब्लेम आ जाए। पुरुषार्थ। देखिए, दोनों चीजें साथ साथ काम करती हैं। हमारे जीवन के निर्माण में पुण्य की बड़ी भूमिका है, लेकिन केवल पुण्य से सब काम नहीं होता। उसके साथ साथ हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। उत्तम भूमि में उन्नत बीज को बोना एक सुयोग है, लेकिन कितनी भी उत्तम भूमि हो और कितना भी उन्नत बीज है, बो के छोड़ देने से वो बीज ठीक ढंग से पल्लवित नहीं होगा। अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ उग आए खरपतवार के कारण वो ठीक तरीके से फलीभूत नहीं होगा। इसी तरह आपके उत्तम पुण्य के परिणाम स्वरूप सारे अनुकूल संयोग तो मिल गए, लेकिन पुरुषार्थ मूलक तत्परता के अभाव में अनेक प्रकार की बुराइयों की खरपतवार ऐसी उगेगी जो आपके व्यक्तित्व रूप फसल को निखरने नहीं देगी। तो अपने महाव्यक्तित्व रूप फसल में पूर्ण निखार आए, यदि ऐसा चाहते हैं तो योग से मिली उत्तम भूमि, उत्तम बीज के साथ साथ उत्तम पुरुषार्थ भी जारी रखें, ताकि बुराइयों से बचा जा सके।
महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। डॉक्टर नेमीचंद जी जैन, नेमी नगर, हाँ अगला। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ की पूरी कमेटी, नेमी नगर जो कॉलोनी है वो उसकी पूरी कमेटी तैयार रहेगी कैलाश चंद जी लोहाड़िया के नेतृत्व में। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान प्रश्न कर लें सीधा सीधा। महाराज जी, जब कोरोना काल था तब आपने जो भावना योग हमें प्रदत्त किया उससे बहुत से मरीजों का दुख दूर हुआ है। मैं उसी भावना से आगे भी इसको चला रहा हूँ। मेरे पास बहुत से रोगी आते हैं जिसमें मानसिक रोगी बहुत होते हैं, उनको मैं भावना योग के माध्यम से उनको देता हूँ तो उनको बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन मेरे में एक द्वंद्व है कि आत्मा और मन में क्या अंतर है, उनके क्या लक्षण हो सकते हैं और इस भावना योग को कहाँ केंद्रित किया जाए। बहुत अच्छी बात है। एक चिकित्सक होने के साथ साथ, खड़े रहें आप अगर खड़े रह सके 2 मिनट तो। हाँ, एक चिकित्सक होने के साथ साथ आपने भावना योग का जो ये प्रयोग किया है, ये आपके संवेदनशील मानसिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं उनके जीवन पर उसका बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहा है, दिख रहा है। बहुत सारे चिकित्सक भी ऐसा करा रहे हैं, आप कराते रहिए। जहाँ तक मन और आत्मा का संबंध है, आत्मा हमारे अंदर की चेतना है और मन हमारी चेतना की वह परिणति जिसके आधार पर हम सोच विचार करते हैं। भावना योग के बल पर हम अपने मन को मोड़ सकते हैं। हालांकि आज जो हम भावना योग करते हैं वो मन से लेकर अंतस चेतना के स्तर तक जाता है। हम जो भी बातें बार बार दोहराते हैं, दोहराया जाता है मन से, पर मन से जो बातें दोहराई जाती है उसका असर पड़ता है हमारे चित्त यानी चेतना पर। और चेतना पर जब उसका प्रभाव पड़ता है तो उससे हमारे संस्कार बदलते हैं और वही बदले हुए संस्कार हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित कर देते हैं। तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं भावना योग के बल पर। जब हम भावना योग के अंतिम चरण में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के बारे में विचार करते हैं, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांतो हम सो हम आदि की बातों को जब बार बार हम दोहराते हैं तो उससे हमारी भावधारा बदलती है और हमें हर पल इस बात का आभास होने लगता है। हालांकि वो मानसिक आभास है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक आत्मा हूँ, अनात्मा नहीं। जल पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं, वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। उनके साथ संपर्क बनाना मेरे मोह का विस्तार है। ये सब परिणाम जब मन में आने लगते हैं तो हमारे अंदर का अभिमान गलने लगता है, हमारे भीतर की आसक्ति टूटने लगती है। अभिमान और आसक्ति के गलने से ही हमारे जीवन में सहजता और सकारात्मकता आती है जो हमें हर पल आनंद से भरता है और हमारी चेतना का आध्यात्मिक विकास करने में मददगार बनता है। ओम। नेमी नगर की पूरी उत्साही कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज बहुत ही भव्य आडवाणी में इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और उसके बाद में तैयार रहेंगी आपके यहाँ पर चातुर्मास हुआ और चातुर्मास में त्रय मुनिराज जी के वैयाव्रती में जो हमेशा अग्रणी रही ऐसी मृदुला दीदी तैयार रहेगी। मंजुला दीदी, बाल ब्रह्मचारी मंजुला दीदी तैयार रहेगी। समस्त मुनि संघ के चरणों में समस्त निम्नगर वासियों का शत अभिनंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के निम्नगर में चरण स्थापन से निम्नगर वासी अत्यंत हर्ष उत्साहित अभिभूत हैं। गुरुदेव, हम सब जो सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, पदों पर रहते हैं, साधारणतः ऐसा होता है कि उनमें मत भिन्नता, मन भिन्नता भी हो जाती है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये निम्नगर समाज पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श समाज के रूप में जाना जाए और हम सब में, पूरे समाज में, सबके मन में कोई विकार न हो और एक साथ मिलकर के समाज की और धर्म की सेवा कर सकें।
एक और बात मुनिवर कहना चाहता हूँ चरणों में कि गुरुवर आपका 3 दिन का स्थानापन्न नेमी नगर में हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन इस नेमी नगर में भावना आयोग के लिए भी आप स्थापित करें, मेरा निवेदन है। बहुत सुंदर। देखिए, नेमी नगर की समाज एकजुट है ऐसा मुझे दिख रहा है, और मेरा विश्वास है कि जैसा मुझे दिख रहा है अंदर भी वैसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। स्वाभाविक है, अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो आपस में थोड़े बहुत विचार भेद तो होते हैं, और विचार भेद तो बाप बेटे में भी हो जाता है। पर मतभेद होना अलग बात है, मनभेद होना अलग बात है। मतभेद को मनभेद होने से बचाएं। और एक सलाह देना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि समाज में एका बना रहे, तो मेरी एक सलाह है कि समाज में इलेक्शन बंद कर दो, इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की प्रक्रिया अपना लो। अगर आपके यहाँ क्या व्यवस्था मुझे नहीं मालूम। इस वर्ष तो जो हमारी कमेटी है उसमें इलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सुंदर। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, जो भी प्रक्रिया है सुनो तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको ही नहीं, आपके माध्यम से मैं पूरे देश की समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, यद्यपि मैंने पहले भी दिया। मेरा मानना है, मानना क्या अनुभव है, कि जहाँ कहीं भी चुनाव होता है कोई भी जीते समाज हार जाती। जब चुनाव होता है तो चुनाव में पक्ष विपक्ष होते हैं, और फिर कई जगह तो 7 पुस्तों की बातें निकाल दी जाती है। और आजकल तो व्हाट्सएप युद्ध इतना हावी होता है कि लोग किसी स्तर पर भी चले जाते हैं। ये अनावश्यक समाज के वातावरण को बिगाड़ता है। महाराज जी, फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? जो बैठ गए वही बैठे रहेंगे, नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कुछ सुझाव देता हूँ। उसमें यदि ये प्रक्रिया अपना ली जाए तो बहुत अच्छी परंपरा बन सकती है। जहाँ भी समाज है, चुनाव न हो, मनोनयन हो, और मनोनयन की प्रक्रिया विशुद्धतया लोकतांत्रिक हो। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 300 परिवार है, 300 है ना, जितने भी हो, 300 परिवारों की लिस्ट प्रत्येक मतदाता को दी जाए, और उसमें भी हर घर के एक मुखिया को ये अवसर दिया जाए, सबको नहीं, जो मुखिया है, और उनको वो 300 लोगों की सूची पकड़ा दी जाए, और उनसे कहा जाए कि आप अपने पसंद के किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करें उसे समाज का मुखिया बना दिया जाए, और उसको अधिकार दे दिया जाए कि आप हमारी एक कार्यकारिणी का गठन कर लो। हो गया काम। इसके बाद नए लोगों को भी चांस हो तो उसमें एक प्रक्रिया ये बना दे कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल से ज़्यादा न करे, चेंज हो जाएगा। अगर 2 कार्यकाल वाले व्यक्ति को, तो उसको तो लिस्ट से ही नाम गोल हो जाएगा, उसको टिक लगाने की व्यवस्था ही नहीं होगी, वो एलिजिबल ही न रहे। ये प्रक्रिया बनाई जा सकती है। तीसरी बात, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो वर्तमान कमेटी का संरक्षक बन जाए, तालमेल बना रहे, उसको पूरा मान मिले, उसके अनुभवों का लाभ हो। इस तरह की कुछ प्रक्रियाओं को अपना ले तो सामाजिक समरसता अपने आप बनेगी। अभी तो प्रतिद्वंद्वता आ जाती है, चुनाव होते हैं तो ऐसी खींचातानी होती है, और समाजों के चुनाव की कहानी तो मैं देखता हूँ, लोकसभा और विधानसभा की चुनाव भी आपके आगे फेल है। तो इस तरह के चुनाव, और फिर इतना अंदर से विद्वेष उत्पन्न हो जाता है कि फिर चुनाव जीतने के बाद हारने वाले को लोग को स्थान ही नहीं देते, एक दूसरे का मुंह देखना ही पसंद नहीं करते। पूर्व की कमेटी की अच्छी नीतियों की भी फिर आलोचना होने लगती है। समाज की प्रगति वहाँ रुक जाती।
आप ऐसा कर सकते हैं और उसमें व्यवस्थाएं बनाएं कि कमेटी जो भी बने उस कमेटी में हमने एक को अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष को ये बनाया जाए कि इसमें इतनी महिलाओं की भागीदारी हो, इतनी युवाओं की भागीदारी हो, सबको प्रतिनिधित्व मिले। तो ये व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो समाज का सर्वतोमुखी विकास हो सकता है और सब प्रकार से हित सध सकता है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है। यदि ऐसा काम और ऐसी पहल आप लोगों की ओर से होती है तो मैं समझता हूँ ये समाज को एक बहुत सकारात्मक संदेश देगा। जहाँ तक आपने भावना योग की बात की, मेरे मन में भी बात आ रही थी, लेकिन आज आए हैं, कल तो नहीं, परसों यदि अनुकूलता हुई तो परसों सुबह के टाइम में भावना योग का कार्यक्रम जय हो जय हो जय हो, और उसकी जो भी रूपरेखा होगी वो कल आप लोगों को बता देंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दो बातें हैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, सिर्फ दो बात है। हाँ बोलो। आपने जो अभी हमें दिशा निर्देश दिया है, हम यथासंभव इसका पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम इसमें सक्सेस हो जाएं, ऐसा आप आशीर्वाद हमें दे दीजिए। बहुत आराम से हो जाएंगे। समाज के प्रमुख जन आके बैठ जाओ, अपने बायोलॉज में इसको बना लो, 100% सक्सेस है। अब दो बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ गुरुदेव, कि इस नेमीनगर जैन कॉलोनी में बहुत सारे संगठन हैं जो सामाजिक कार्य करते रहते हैं। उसमें कुछ प्रमुख रूप से जैसे नेमी युवा मंच है, ये उसके अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ एक औषधालय चलता है गुरुदेव, निःशुल्क औषधालय चलता है, शांतिनाथ पारमार्थिक औषधालय। वहाँ पे निःशुल्क ये सब लोगों का इलाज होता है। और हमारे इस नेमीनगर जैन कॉलोनी में गुरुदेव एक जिन रथ दर्शन रोज सुबह चलता है, जो इस नेमीनगर जैन कॉलोनी की कम से कम 60-70 बुजुर्ग लोगों को अपने अपने घर से हम लेके आते हैं और यहाँ जैन कॉलोनी मंदिर में दर्शन कराते हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर। और वापिस हम उनको घर पे छोड़ के भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक काम कीजिए, आगे आके फिर बैठ के बात करेंगे, आगे अभिशंका का समाधान चलने ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, पूज्य महाराज श्री जी से अपन सब निवेदन करेंगे। मुनि संघ के चरणों में सादर नमोस्तु। इच्छामी भैया जी को वंदना। मुंसरी, मेरे मन में एक शंका बहुत दिन से है कि छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं, उनके मस्तिष्क से जो आहारक शरीर निकलता है उसका समय अंतर मुहूर्त है। अगर वह अपनी शंका का समाधान करके लौटता है और अंतर मुहूर्त के पहले अगर वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए और बीच में अगर उसका मरण हो जाए तो कौन सा गुणस्थान और कौन सा उनकी आयु बनती है? बहुत सुंदर। देखिए, ये भी आज बहुत अच्छा संयोग है कि आपके नेमी नगर में तो आए ही, नेमी नगर में चातुर्मास रथ 3 महाराजों से मिलने का भी सुयोग बना। बहन जी चातुर्मास में अनेक बार आई और बार बार अनुरोध करती थी। मुझे तो ध्यान में भी नहीं था कि अभी ये लोग यहाँ हैं। रास्ते में मालूम पड़ा कि महाराज जी हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आज मिलना होगा, और मिल करके बहुत अच्छा लगा। आपके लिए रुके थे महाराज जी? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ही है। आपने जो सवाल किया कि एक मुनि महाराज, देखिए आम जनों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मुनियों को तपो विशेष से अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां प्रकट हो जाती, और उसी प्रकार की शक्तियों में एक शक्ति है जिसे आहारक रिद्धि कहते हैं। एक ऐसी रिद्धि जो किन्हीं मुनि राजों को होती है, बहुत विरल। उससे उनके मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है, और वो पुतला निकल करके कब निकलता है? जब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका होती है या तीर्थ यात्रा आदि की भावना होती है, जिसमें शरीर से न जा सके तो उनके मस्तक से वो पुतला निकलता है। और जहाँ भी भगवान हो, अनंत परमात्मा हो, केवली भगवान हो, शुद्ध केवली हो,
उनके चरणों में जाकर विनयपूर्वक निवेदन कर अपनी शंका रखता है, उनसे समाधान पाकर के लौट आता है। आज तो टेक्नोलॉजी है, दूर बैठकर लोग ऑनलाइन समाधान पा लेते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें खुद को पहुंचा करके अपना ऑनलाइन समाधान कर लेते हैं। तीर्थ की बदना अधिक भी कर सकते हैं, ऐसा जैन शास्त्रों में आता है। लेकिन जीवन मरण का कोई ठिकाना नहीं। कई बार ऐसा भी प्रसंग होता है कि कोई मुनिराज गए तो समाधान पाने और बीच में ही उनकी कहानी खत्म हो गई। आयु पूरी होते ही मृत्यु होती है, और आयु पूरी होते ही मृत्यु होते ही वे जैसे उनका मरण होता है वो देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। उनका गुणस्थान चौथा। नमस्ते महाराज, एक बात और, हमारी ये जैन कॉलोनी है, 5 चतुर्मास गुरुदेव के यहाँ पे हो चुके हैं। बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, बहुत अच्छी भावना रखते। अगला चतुर्मास आपका यहीं पे हो। और बाकी इन महिलाओं से निवेदन है, एक और निवेदन है आपसे कि आज जो महिला वर्ग आपके सामने जो वेशभूषा लेकर के आई है, इसी वेशभूषा में सदाकाल बनी रहे, इसका एक आशीर्वाद देने के लिए। सारी वेशभूषा ही साड़ी पहन करके ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो एक बात बताऊं, क्या पहने क्या न पहने ये आपका चुनाव है। लेकिन एक वाक्य जरूर कहूंगा, कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें माँ, बहन अथवा देवी का रूप झलकता है। कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें माँ, बहन या देवी का रूप झलकता है, और वही जब पाश्चात्य परिधान में आती हैं, आप खुद तय कर लीजिए उसमें क्या दिखता है। स्त्री में मातृत्व दिखे, भगिनित्व दिखे, देवित्व दिखे तो स्त्री का गौरव है, और स्त्री में केवल स्त्रीत्व दिखे तो समझ लो वह एक भोग की वस्तु बन गई। उनका गौरव वहीं खंडित होता है। इसलिए हमें अंधानुकरण से बचना चाहिए, और कम से कम धार्मिक कार्यक्रमों में तो अपनी मौलिक पहचान बनाकर रखना चाहिए। यहाँ भी टॉप्स और जीन्स पहन के आओगे तो भगवान के आगे क्या पाओगे। अमेरिका में मंदिरों में लोग जाते हैं, भले सप्ताह में एक दिन जाएंगे, पर आज भी वहाँ भारतीय परिधान पहन करके ही जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? यहाँ भी होंगे लोग। देखिए नितिन हाथ उठा रहे हैं, क्यों नितिन, कैसा पहन के जाते, क्या रहता है? वहाँ कुछ मंदिरों में लिखे हैं नो शॉर्ट्स लिखे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में ऐसे कपड़े पहन के जाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप मंदिर जाओ तो अपनी पहचान बना करके जाओ, ताकि पवित्रता बने। कई जगह ऐसा होता है कि ड्रेस कोड के चक्कर में फिर नई जनरेशन मंदिर ही जाना छोड़ दे। नहीं, मंदिर जाना मत छोड़िए, लेकिन ये भी कीजिए। और यदि आप अच्छे भाव से मंदिर जाने के निमित्त से घर में ड्रेस बदल रहे हैं ना, कि मुझे मंदिर जाना है और मंदिर जाना है तो मुझे इस तरह के परिधान पहन कर जाना है, तो समझ लो जिस समय से आपने कपड़े बदलना शुरू किया उसी क्षण से आपकी पूजा शुरू हो गई। दृष्टिकोण को व्यापक बनाइए, आलस छोड़िए। इसलिए मैं नियम की बात नहीं करता, लेकिन आप लोगों को सलाह जरूर देता हूँ, और अपनी मौलिक पहचान बना करके चलिए। पाश्चात्य सोच ने हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारी भावना और हमारी भेषज पद्धति को पूरी तरह, भोजन को बिगाड़ दिया, भाषा को बिगाड़ दिया, भूषा को बिगाड़ दिया, भावना को बिगाड़ दिया, औषधि को बिगाड़, भेषज यानी औषधि को बिगाड़ दिया।
सब कुछ बिगाड़ दिया है, उसे बदले। एक बात और कहता हूँ, प्रसंग में याद आ गया, मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बना है और 5 साल में ही वो वहां तक पहुंच गया। आप सब सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा वो कैसे किया। तो उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं। वो वहाँ रह कर के किसी की कॉपी नहीं किया, अपने भारत के हिसाब से रहता। बोले मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूँ क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते। वो रहने वाला ब्रिटिश था, भारतीय नहीं, लेकिन तुम में भारत के दर्शन दिखते होते हैं। बाकी लोग तो सब हम लोगों की कॉपी करते, अनुकरण करते हैं। तुमको हम देखते तो लगता है तुम पक्के हो, और इसी बात को देखकर हमने तुम्हें यहाँ बिठाया कि जो पक्का होता है वही आगे बढ़ पाता है। तो मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम में हमें भारत के दर्शन होते हैं। वो शुद्ध शाकाहारी, सात्विकता के साथ जीने वाला और भारतीय संस्कृति को अपना आदर्श बना करके चलने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हम क्यों अंधानुकरण करते हैं? ये हमें तय करना चाहिए। ये संदेश मैं केवल आप लोगों के लिए नहीं, पूरे देश में जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके विचारार्थ दे रहा हूँ। और दोनों हाथ जोड़ लें। आप लोगों के यहाँ पूज्य मोहन सागर जी, पूज्य मुनि सागर जी, पूज्य मुक्ति सागर जी, ऐसे 3 आप लोगों को त्रय मकारों से बहुत दूर दूर तक ले जाने वाले तीनों महाराज यहाँ पर चातुर्मास बहुत अच्छे से किए। उनमें मुनि सागर जी महाराज से मैं निवेदन करूँगा कि वे, उनकी तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन उनकी संख्या के माध्यम से अपन सब ज्ञान की गंगा में जरूर अवगाहन करेंगे। ऐसी भावना के साथ में मुनि सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन। प्रमाण सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रश्न करने से पूर्व, चातुर्मास यहाँ पर सानंद संपन्न हुआ। 16 तारीख को पिछी परिवर्तन होने के बाद विहार का भाव हुआ, कॉलोनी की भावना थी और कॉलोनी की ओर से हमारे इंद्र सेठी जी अभी मुनिश्री के भक्त हुए हैं और वहाँ का संदेश यहाँ लाते रहें। और इस प्रकार हमें 1 हफ्ता उन्होंने इस उद्देश्य से रोका कि आपको बड़े महाराज जी से मिलना है और अगवानी देखना है और शंकर समाधान में आपको देखना है। इस प्रकार उन्होंने भावना रखी और मुनिश्री के वो भक्त हुए हैं। मैं मुनिश्री से कहूँगा उनको परम भक्त बनाए। आप समझ गए होंगे, अभी भक्त बने, उनकी सेठानी ने कहा इनको परम भक्त बनाइए, परम शिरोणी बनाइए, मेरे ओर से भी। और एक प्रश्न रख रहा हूँ, हमारे यहाँ जैन कॉलोनी में 5वां चातुर्मास है और आचार्य का संघ का भी यहाँ पर आना जाना बहुत होता है। और पिछली बार आचार्य का यहाँ आना हुआ, पूरा इंदौर में हर कॉलोनी में जाना हुआ और ये जैन कॉलोनी से पहचाने जाने वाला कॉलोनी है। लेकिन आचार्य इस कॉलोनी में दोबारा आए और इस कॉलोनी को जैन नगर घोषित किए। मैं मुनिश्री से यही निवेदन करता हूँ, क्या यहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव है, यहाँ का भाव का प्रभाव है, क्या प्रभाव है, इसके लिए आप
प्रकाश डालेंगे। देखिए, ये बहुत ही आप लोगों के लिए गौरव का विषय है कि महाराज का 5वां चातुर्मास। आचार्य महाराज का आप लोगों को सानिध्य लाभ मिला है और मैंने सुना है 15 दिन लगातार यहाँ रहे हैं। 2 बार आए और दूसरी बार में 15 दिन, 23 दिन। ठीक है, बहुत सुंदर। ये भी आप लोगों के सौभाग्य की बात। जहाँ तक द्रव्यक्षेत्र काल भाव का विषय है, तो ये अनुभव तो आपको ज़्यादा होगा, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन लक्षण तो दिख रहे हैं। वह तो हांडी को नहीं देखा जाता, एक ही चावल देखा जाता है। आप लोगों की उपस्थिति आपके उत्साह को अभिव्यक्ति दे रही है और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए गुरुदेव के मुख से ये उद्गार निकले और उन्होंने, जैसा महाराज जी ने बताया, कि इस कॉलोनी को जैन नगर नाम दिया। निश्चित जहाँ जैन बसे उसका नाम जैन नगर है। मैं भावना भाता हूँ कि आपके जैनत्व की प्रतिष्ठा बढ़े, जिससे इस नगर का भी गौरव बढ़े और आप सब अपने जीवन को बेहतर बना सकें। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी यहाँ पर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुदामा नगर की पूरी कमेटी। मुनि संघ के चरणों में सशस्त्र वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई इसलिए कि अल्पसंख्यक आयोग में एक सदस्य बने भारत स्तर पर, और दूसरी बात है कि आपके चैनल ने धर्म प्रभावना का जो कार्य कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। महाराज श्री, जैसा कि जैन कॉलोनी में आज उत्साह देखने को मिल रहा है, तो मेरा सबसे जैन कॉलोनी वालों से निवेदन है कि आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो होने वाला पंच कल्याण है, इसी तरह का उत्साहवर्धक भागीदारी आप वहाँ भी निभाएं और वहाँ सब लोग पधारें। यही धर्म प्रभावना समिति की ओर से निवेदन है आप लोगों को, महिलाओं को विशेष रूप से। महाराज श्री, अब सब लोग कहते हैं कि पूर्व पश्चिम, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, जबकि हमारा तो कहना है कि इंदौर एक ही है और पूरे इंदौर का चतुर्मास है। जब भी कहीं जाते हैं तो बोले पूर्व में आ गए, बोले पश्चिम में आ गए, उत्तर में आ गए, दक्षिण में। हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं 4 महीने में, ये तो पूरे इंदौर का ही है। और महाराज श्री, आपकी भी भावना थी कि मेरे किसी कमेटी के अधीन में चतुर्मास नहीं करूंगा, पूरे इंदौर में चतुर्मास करूंगा। तो हमारी भावना ये है कि हम जहाँ भी जाएं, और मोदी योगी जी ने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम बटेंगे तो हम घटेंगे। मैं कटना शब्द हटा रहा हूँ उसमें से। अगर सब लोग इस तरह से कहते हैं तो हम बटेंगे तो हम घटेंगे महाराज श्री। तो ये मेरा समाजजनों से निवेदन है कि कहीं भी आए तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे इंदौर में महाराज श्री जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये बात, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छोड़। नहीं, ठीक है, आपने जो कहा आपकी जगह बिल्कुल सही है। और जब तक हम मोता भवन में थे तो इंदौर में ही थे, और बीच में तो सब दिशा होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब हो जाता है। लेकिन आप लोग होशियार होना है, जब एक्स्ट्रा लाभ लेना होता है तो कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ता है। तो ये लगा रहे हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इतना ही कहते हैं, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, दिशा भले कोई भी हो, ध्येय एक होना चाहिए, और वो ध्येय एक होगा, परिणाम जरूर आएगा। आज शादी के पहले लड़कियों की नौकरियां बन रही हैं मुसीबत। आज घर के मां बाप अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी कमाई कर लगा करके बच्चों को बहुत ऊंचे शिक्षा देकर पढ़ाते हैं, और आज वो ऐसी समस्या बनते जा रही है कि आज 30 साल से 35 साल तक के बच्चे अविवाहित बैठे हुए हैं, और इस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं उसमें आ रही हैं। आत्मनिर्भर हो जाने के कारण अधिकांश पुत्रियां मां बाप का विरोध करने लगी हैं। नौकरियों में उनका वेतन अधिक हो जाने के कारण कम वेतन वाले लड़के उन्हें पसंद नहीं आते हैं। स्वजाति विवाह बहुत ज्यादा रूप से बढ़ रहा है, और हैदराबाद, पूना, बेंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में आज जो कोरिलेशन करके जो बच्चे आज पेइंग गेस्ट के रूप में एक कमरे में रहते हैं, एक बहुत सी समस्याओं का समाधान आ रहा है। गुरुदेव, आपकी वाणी ने करोड़ों अरबों लोगों का कल्याण किया है,
आज इस मंच के माध्यम से आपके चरणों में पुनः निवेदन कर रहा हूं कि एक ऐसा का ऊर्जा का संचार कर दें, एक ऐसी भावना लोगों के मन में जागृत कर दें कि इस समस्या का समाधान हो सके। आपसे इस शंका का समाधान चाहता हूं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को उपस्थित किया। इस समस्या से हर वर्ग पीड़ित है, चाहे वह समाज का उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं। प्रभावित सब हैं। और मैं आप सबसे कहूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग कहते ही आ रहे हैं। रोक लगना चाहिए, ये कहने से भी कुछ नहीं होगा। परिवर्तन आना चाहिए, यह कहने से भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या करना चाहिए? अब परिवर्तन नहीं, पहल शुरू होनी चाहिए। और उस पहल के लिए हमें बच्चे बच्चियों की मानसिकता को ठीक रीति से तैयार करना चाहिए। प्रारंभ से ही बच्चों को हम ठीक ढंग से ट्रेनिंग दें, उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें ये बात समझाएं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पढ़ाई नौकरी की जीवन में कितनी उपयोगिता है, परिवार का क्या स्थान है, और परिवार में भी दाम्पत्य जीवन की माधुर्य का आधार क्या है, एक जीवन साथी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और जीवन साथी के चुनाव के साथ साथ उसके साथ अपना निभाव कैसे हो, ये सब बहुत जरूरी। आज के समय में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सारी शिक्षाएं दी जाती है, इस प्रकार का कोई कोर्स नहीं है क्या कहीं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये 8वीं क्लास से शुरू होनी चाहिए। 8वीं क्लास में बच्चा आए, उसको वहीं से, क्योंकि 6th के बाद बच्चों में परिवर्तन आना शुरू होता है, हार्मोनल चेंज आते हैं, और उस हार्मोनल चेंज के कारण उनके भाव में, उनके प्रवृत्ति में, उनकी सोच में बड़ा बदलाव आ जाता है। और फिर धीरे 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 अगर न संभाला जाए तो भटकाव भी आ जाता है। प्रारंभ से उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम बनाना चाहिए, उनको समय समय पर प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन के विषय में सोचें। बच्चे हों या बच्चियां, पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, और अच्छी पैकेज पाकर जॉब करना भी मेरी नज़र में बुरा नहीं है, वो करे। गुरुदेव भी बच्चे और बच्चियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, परिवार के लिए जॉब है, जॉब के लिए परिवार नहीं, ये बात ध्यान में रखें। और जीवन साथी का चुनाव भी उसी हिसाब से करें। घर परिवार को संभालना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आपस में एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर स्त्री पुरुषों के बंध है, एक दूसरे के बीच सुपेरिटी और इन्फीरियरिटी की बात आने लगेगी, तो दाम्पत्य जीवन कभी टिक नहीं पाएगा। दाम्पत्य जीवन तभी और तभी माधुर्य पा पाता है जब उनमें तभी समरसता होती है, जब दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीते हैं, एक दूसरे के साथ निभा करके चलते हैं। तो उसके लिए वैसा प्रशिक्षण चाहिए, और हमने इस दिशा में सोचा भी है, पहले कुछ किया भी था, यहाँ भी करना चाह रहे थे, पर समय इतना व्यस्त हो गया, जो हम टाइम चाह रहे थे उस समय हुआ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने एक्ट प्रोग्राम बहुत सारे चलाए, एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म एक्ट प्रोग्राम, उससे युवाओं में बड़ी प्रेरणा जगी, अनुकूलता बने। तो देखता हूँ हाँ, अब हम दिसंबर में आपके बीच रहेंगे तो जरूर करेंगे, ये कार्यक्रम करें, लेकिन कहीं भी रहे, ऑनलाइन भी हो सकता है। अब इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए,
छोटे छोटे ग्रुपों में एक साथ हजारों लोगों के समूह में एक कार्यक्रम नहीं हो पाता। उसमें हम बच्चे और बच्चियों को एक छोटी छोटी संख्याओं में रखें, और ये केवल अकेले हमारे बस की बात नहीं है, पूरे देश भर में ये अभियान चलना चाहिए। साधु संतों के माध्यम से और घर परिवार में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे लोग काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनेक प्रकार के मोटिवेशनल कोर्सेज चलाते हैं। उसके साथ ये कोर्स भी ज़रूरी है जिससे एक ऐसा क्रैश कोर्स लोगों के लिए तैयार किया जाए जो अपने जीवन के बारे में ठीक निर्णय ले सके, सोच सके, समझ सके और अपनी ज़िंदगी को बखूबी जी सके। बाकी ऊपर की चमक दमक से कुछ भी परिणाम आने वाला नहीं है। हमें गहराई से उतर करके देखना चाहिए, तभी ये सब परिणाम आएंगे। और मैं आपसे भी कहता हूँ, ऐसे कार्यक्रमों को चैनलों के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि सभी लोगों को समक्ष ला करके इस तरह के कार्यक्रम करा पाना शायद प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक इस तरह की क्रांति समाज में होनी चाहिए जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो और लोगों की सोच बदले, जीवन की धारा बदले, तो सब चीज़ें हो जाएगी। आजकल तो जिस तरह की स्थितियां बन रही है, लिव इन जैसा कंसेप्ट जितनी तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है, वो हमारी समाज की पूरी आंतरिक स्वास्थ्य को लील लेगा, हमारी समाज की मर्यादाओं को तार तार कर देने वाला है। तो इन सब से सबको बचना और बचाना चाहिए और तथ्यात्मक ढंग से इन बातों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। समय काफ़ी हो गया है, लेकिन एक सवाल केवल संजय गोधा जो झारखंड से आए हैं, हाँ, उनका एक सवाल है जो उनकी बिटिया का सवाल है, उनको दे। मेरी बिटिया का प्रश्न है गुरुवर। हे गुरुदेव, हमारे जैन धर्म में जिनवाणी जितनी भी होती है उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और वो क्या इसका उपयोग है? जो जिनवाणी यानी भगवान की बानी, भगवान की बानी यानी भगवान का संदेश। हमें भगवान ने क्या बताया, यदि उन बातों को हम सुनते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं, तो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसलिए जीवन में जिनवाणी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आदर का भाव होना चाहिए। हाँ। पूज्य महाराज श्री जी की, आप लोगों को मालूम है इस चातुर्मास में भट्टामर पर बहुत ही अद्भुत प्रवचन हुए और वह पुस्तक आ भी चुकी है, लॉन्चिंग हो गई और काफ़ी लोग उत्साहित होकर उसको ले रहे हैं। यहाँ पर भी कल से वह पुस्तक आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी।